यूँ तो डकैतों की बात करें तो पुरुषों का नाम ही ज़्यादातर रहा है। डकैती हो, मुखबिरी हो, किसी को उठाना हो, क्राइम की बात करें तो पुरुषों का नाम ज़्यादा रहा है। लेकिन 1980 के दशक में एक लड़की का ऐसा नाम हुआ, एक लड़की आई, उसने वो किया कि लोगों की सांसें थम गई। वो जहाँ से निकलती थी, लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। उसका नाम ही काफ़ी था। जिस गांव में वो आती थी, पहले से सारे गांव के लोग सरेंडर कर देते थे। ऐसा नाम किया उसने कि लोग आज भी याद रखते हैं। डकैत से लेकर के सांसद तक की कहानी आपको हमारे ब्लॉग में मिलेगी। महज 11 साल की उम्र में उसकी शादी की गई, वो भी 45 साल के व्यक्ति से, अधेड़ व्यक्ति से। पति को बीच चौराहे पर चाकुओं से मारा, 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके मारा। ऐसी कहानी है फूलन देवी की। सो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है बैंडेड क्वीन फूलन देवी के नाम। तो दोस्तों आते हैं फूलन देवी के बारे में बात करते हैं। तो फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोड़ा का पुरवा में हुआ था। उनके पिता देवी दीन, 3 बहनें और 1 भाई थे। कुछ दिनों बाद फूलन के दादा की मृत्यु हो जाती है और उनके चाचा, उनकी जो थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति थी, ज़मीन थी, उसको भी हड़प लिया। उस समय फूलन देवी की उम्र 10 साल की थी। ज़मीन हड़प लिया फूलन देवी ने, लड़ाई झगड़ा किया, विवाद किया। विवाद ने उनके चाचा के लड़के का नाम मैया दीन, जिसने फूलन देवी को ईंट पत्थरों से बहुत मारा। लेकिन फूलन देवी तब तक लड़ी जब तक वो बेहोश ना हो गई। इस विवाद के बाद उनके क्रोधित स्वभाव को देखकर उनके घर वालों ने 11 साल की उम्र में 45 साल के व्यक्ति पुत्ती लाल के साथ उनकी शादी कर दी। वो भी 1 गाय और 1 साइकिल दहेज में लेकर। शादी के बाद फूलन देवी अपने ससुराल गई। वहाँ पति नशा कर मारना पीटना, यौन शोषण करना, ये डेली का हो गया। 10 दिन हो गए, 20 दिन, महीनों गुजर गए और फूलन इस प्रताड़ना को सहती रही। आखिर व्यक्ति कब तक सहे। कुछ महीनों बाद फूलन चुपचाप वहाँ से निकल गई और सीधा अपने घर पहुँची। यहाँ घर पहुँचने पर कुछ खास सहारा नहीं मिला फूलन को। घर वालों ने कुछ खास नहीं किया, नाराज़गी अलग से जताई। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाई। फिर से वही ज़मीन का विवाद हुआ। इस बार अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर उन्होंने विवाद किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार फूलन देवी ने अपने चाचा के लड़के मैया दीन को पत्थरों से मारा और बहुत मारा। इस वजह से फूलन देवी को 1 महीने की जेल हो गई। जेल जाने के बाद फूलन देवी 1997 में जेल हुई और 1 महीने जेल काटने के बाद फूलन देवी वापस फिर अपने घर आई। अब तो मोर्चा स्टार्ट हो गया था। यहाँ उनके चाचा एक अलग तनाव में रहने लगे फूलन की वजह से, क्योंकि फूलन क्रोधित स्वभाव की थी। जेल से घर आई, कुछ दिन रही। फिर इसके बाद कुछ उनको सहारा ना मिला, कुछ समझ में ना आया, तो फिर अपने ससुराल जाने का फैसला किया और वो अपने ससुराल गए। ससुराल जानकर देखा कि उनके पति पुत्ती लाल ने पहले से कोई दूसरी शादी कर ली। वहाँ पहुँची पुत्ती लाल और उनकी पत्नी ने फूलन देवी को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत बेइज्जत किया, यहाँ तक कि मारा भी।
अब फूलन देवी के चारों रास्ते बंद। अब वो क्या कर सकती हैं? घर जा नहीं सकती हैं, ससुराल में पनाह मिलनी नहीं है। मजबूरी में फिर से वो अपने घर आई। घर आकर के फिर से वही बातें, वही ताने, आस पास पड़ोस के लोग, गांव के लोग बातें बनाते, दुनिया भर के जो होते हैं वो सब चलते रहे। कोई ऑप्शन था नहीं, फूलन देवी बर्दाश्त करती रहीं। इधर इनके चाचा ने फूलन देवी को डकैतों के हवाले करने का प्लान किया। कुछ दिन चलते रहे। एक बार डकैतों की एक टोली, उस डकैतों की टोली के सरदार बाबू गुर्जर सिंह था, फूलन देवी को पकड़ने आया, लेकिन किसी तरीके से फूलन देवी वहाँ से निकल गई। तो डकैतों ने फूलन देवी के छोटे भाई को उठा ले गए। अपने भाई के प्यार में फूलन देवी ने डकैतों को खुद को सरेंडर कर दिया, खुद को सौंप दिया। तब कुछ खास उम्र नहीं थी इनकी। वहाँ बाबू गुर्जर जैसा दरिंदा फूलन देवी को देखकर उसने भी बहुत गलत व्यवहार किया, यौन शोषण किया, एक भद्दे नौकर की तरह व्यवहार करना, मारना पीटना, यही सब। और यौन शोषण तो उसका चलता रहता था। कितना कोई एक लड़की कितना बर्दाश्त करे, वहाँ पर चलता रहा फूलन देवी के साथ अत्याचार। वहाँ पर बाबू गुर्जर के गिरोह में एक विक्रम मल्ला नाम का व्यक्ति था, जो फूलन देवी के बारे में पहले से जानता था और उसका थोड़ा स्वभाव भी फूलन देवी के प्रति अच्छा था। तो उसने कई बार अपने सरदार से मना किया कि इस पर अत्याचार ना किया करो, लेकिन वो एक अपने सरदार के अहम में था। तो विक्रम मल्ला ने एक बार अपने सरदार को गोली मार दी और खुद सरदार बन गया। इधर जब विक्रम मल्ला सरदार बना तो उसने फूलन देवी के ऊपर हो रहे अत्याचारों को बंद करवाया और फूलन देवी को ट्रेनिंग दी, बड़े घर के लोगों को लूटना सिखाया। इससे उनका गिरोह चलने लगा। फूलन देवी को कुछ राहत मिली। तब तक फूलन देवी ट्रेंड हो गई, क्योंकि उनके पास कोई आसरा था नहीं, ना कोई ऑप्शन था, यही बचा था। फूलन देवी ने इस पीरियड में बहुत लूटपाट की और सबसे पहले वो अपने घर गई, पति के यहाँ। पति को बीच चौराहे पर चाकुओं से मारा। वहाँ से बदला लेने के बाद फिर एक बात करके आए कि कोई भी नाबालिग लड़की की शादी अगर करेगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम आएंगे। वापस फिर आ गई। फिर उनका अपना वही लूटपाट चलता रहा। यहाँ फूलन देवी का नाम हो गया, लोग जानने लगे फूलन देवी कौन है। फूलन देवी का एक माहौल बन गया। कुछ दिनों बाद फूलन देवी फिर उस गांव पर आई जिस गांव के ठाकुरों ने फूलन देवी के ऊपर अत्याचार किए थे। गांव पर आकर फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी। फिर वापस पुलिस की सूचना, दुनिया भर की बातें, ये सब, फूलन देवी इधर से उधर, उधर से उधर रहने लगी। और इधर पूरा उस ग्रुप के पुराने 2 युवक थे जो पहले से जेल में थे। वो जेल से छूटने के बाद, क्योंकि वो जाति से ठाकुर थे, तो उन्होंने देखा कि एक मल्ला समाज का व्यक्ति सरदार बना बैठा, तो उनको अंदर से बहुत जलन हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अपने ही सरदार को इसने मार दिया एक लड़की की वजह से। तो वो वहाँ से चले गए और अपने ही ग्रुप में एक जातिवादी का कीड़ा बोने लगे, जातिवादी होने लगी और एक दूसरा ग्रुप बनाकर वो अपना करने लगे। किसी तरीके से उन्होंने फूलन देवी को उठा लिया और अपने ग्रुप में लेकर फिर से वही अत्याचार, और अपने गांव में ले जा कर के लगभग 20 से 22 दिन फूलन देवी के ऊपर फिर अत्याचार हुआ। बारी बारी से यौन शोषण हुआ। पूरे गांव के बीच में बिना कपड़ों के टहलाया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। वो गिरोह कुछ दिनों बाद
इधर से उधर टहलने लगा। इधर विक्रम मल्ला का जो गिरोह था वो बिल्कुल से एक तरीके से ख़त्म होने की परिस्थिति में था और उन गिरोह वालों ने सूत्रों से पता करके विक्रम मल्ला को भी मार दिया। इधर फूलन देवी तो बिल्कुल अकेली हो गई। अत्याचार सहने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अत्याचार सहना, ठाकुरों का यौन शोषण होना, कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर विक्रम मल्ला का एक दोस्त ने किसी तरीके से फूलन देवी को बचाया और उनके गिरोह के डर की वजह से चोरी से डकैती करते रहे। जब उनका ग्रुप एक मजबूत ग्रुप बन गया तब वो खुलेआम करने लगे। फूलन देवी को पता चला कि एक पास के गांव में जो 2 ठाकुरों ने उनको अगवा किया था वो शादी में आने वाले हैं। फूलन देवी वहां पर पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी। गोली मारने के बाद तब तक फूलन देवी का एक नाम हो गया था। फूलन देवी बचने के लिए कानपुर जैसे शहर की बीहड़ में हो रही काफ़ी शहरों में इधर से उधर अपना स्थान बदलती रहती थी। कुछ दिनों बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा तेज हुआ। एक साथ 22 लोगों की मौत बहुत बड़ा हादसा था उस समय। यहाँ तक कि फूलन देवी की वजह से वहाँ के नेता, जो तत्काल प्रभाव के नेता थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा उनको। फिर किसी तरीके से फूलन देवी को एसपी ने समझाया बुझाया, सरेंडर करने के लिए कहा। फूलन देवी मान गई। फूलन देवी का कहर इतना था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस आपस में लड़ गई, गोलीबारी हो गई फूलन देवी के डर की वजह से। एक राजनीति। फूलन देवी ने सरेंडर करने का फ़ैसला किया। पहली बार तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि जब सरेंडर करने का टाइम है तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में विवाद हुआ। तो फूलन देवी ने अपना प्लान बदल दिया। फिर तत्कालीन एसपी ने अपनी पत्नी और अपने एक इकलौते बेटे के साथ फूलन देवी के यहाँ गए और उन्होंने फूलन देवी से कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप मेरा बेटा रख सकती हो गवाही के तौर पर। आपको कुछ नहीं होगा, आप सरेंडर करिए, कुछ भी नहीं होगा। फूलन देवी ने ये देख करके सरेंडर करने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब हम सरेंडर करेंगे तो मेरे पास एक सरस्वती माँ और गांधी जी की मूर्ति मेरे पास होनी चाहिए। फूलन देवी ने सरेंडर किया। महज 11 साल जेल में रहीं। जेल के समय ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, बहुत सारे ऑपरेशन हुए उनके। उसी बीच फूलन देवी की नाम पर एक बैंडेड क्वीन के नाम से मूवी बनी। फूलन देवी ने उसका भी बहुत विरोध किया, क्योंकि उनके बिना परमिशन से हुआ था। इधर राजनेता मुलायम सिंह यादव को मौका मिला, उन्होंने फूलन देवी को राजनीति में आने का निमंत्रण दिया। फूलन देवी राजनीति में आई और जीती और जीतकर सांसद बनी। सांसद बनने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीब तबके की महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए और कुछ दिनों बाद उनके ही आवास पर कुछ लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी स्टोरी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। जय श्री राम।